ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 9वें अध्याय का और 24वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देवी देवताओं के पूजन के परिणाम बता रहे हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। अहम यानी मैं सर्व यज्ञानाम इट मीन्स संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता यानी भोग लेने वाला हूं। प्रभु यानी मैं स्वामी, च यानी और, अहम यानी मैं ही, एव यानी ही हूं, तू यानी परंतु। वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, माम यानी मुझ परमेश्वर को, तत्व यानी तत्व से नहीं, ना यानी नहीं, अभिजानन्ति यानी जानते, अतः यानी इसी से च्यवन्ति यानी गिरते हैं, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, क्योंकि मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं और स्वामी भी हूं, मैं ही स्वामी हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से वो उसमें गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी है, आधार है, अधिष्ठान है, आधे है, सब कुछ है, और वो स्पष्ट गीता में कह भी रहे हैं, तो भी बड़े ताज्जुब की बात है कि मूर्खों के अंदर बात ही नहीं जा रही है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि वो लोग जो सकाम कर्म, सकाम भावना से देवी देवताओं की पूजन करते हैं, वो कुछ जानते ही नहीं है कि वो सारी पूजा मुझे ही मिल रही है और मेरे से आने वाली कृपा के कारण ही उन लोगों के छोटे मोटे काम हो रहे हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मैं स्वामी हूं इस जगत का, मैं स्वामी हूं इस जगत का। मैं वो जो यज्ञ कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उन सबको का भोक्ता मैं हूं और दूसरा कोई भी नहीं है। जो जीवित होगा वही तो भोगेगा। पत्थर पे डाल तो खीर खा लेगा क्या वो? अरे परमात्मा एकमात्र जीवित तत्व है, चेतन है, जीवन है,
परमात्मा है तो आप भोजन कर रहे हो, परमात्मा है तो आप बात कर रहे हो, परमात्मा है तो आप सांस ले रहे हो। इतनी सी बात लोग नहीं जानते और काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा पाठ करने में लगे रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग नहीं जानते इस बात को और तत्व से मुझे नहीं जानते। तत्व से जानने का मतलब क्या हुआ? तत्व से जानने का मतलब है कि बिल्कुल जो सेंट्रल आइडिया, जो बिल्कुल आखिरी चीज है, निचोड़ है, उसको जानना। और निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि परमात्मा सभी के अंदर उनके जीवन के रूप में, उनकी आत्मा के रूप में, उनकी चेतना के रूप में मौजूद है। और तुम चेतन होकर एक जड़ की पूजा कर रहे हो, तुम चेतन होकर एक कल्पना की पूजा कर रहे हो, तुम परमात्मा की अवहेलना नहीं कर रहे हो। अरे साफ बोल दिया भगवान ने गीता में, अब तो मान जाओ। लेकिन नहीं, क्या गीता सदियों से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन गीता में से बस वो अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं। अब कोई बेवकूफ आदमी हो और फूल भी लगे और कांटे भी लगे तो कांटे निकाल के खोपड़ी में घुसेड़ ले, तो अब वो क्या करेगा? फूल का पौधा बेचारा गरीब क्या करेगा? ऐसे गीता के अर्थ का अनर्थ करके, गीता के जो श्लोक है उनको उनमें जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं जानकर और मन माने ढंग से आचरण करते हैं, तो फिर वो भगवान कहते हैं कि वो पुनर्जन्म में जाते हैं। क्योंकि भगवान ने तो खेल बना ही रखा है। भगवान ने एक मौका दिया था, कबहू के करुणा कर, करुणा करके भगवान ये मनुष्य की देह देते हैं। और इस मनुष्य की देह में आने के बाद भी तुम इन यज्ञों, इन साधनाओं में, इन कर्ता भोक्ता के मार्ग में लगे रहते हो। और भगवान चराचर के स्वामी हैं, भगवान सम्राट हैं। अब सम्राट खड़ा है और तुम चपरासी को की इज्जत कर रहे हो, सम्राट से बात ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी क्या हालत होने वाली है? अगर कोई सम्राट तुम्हारे घर आ जाए या कोई सम्राट नहीं आए, चलो सम्राट तो अब पुरानी चीजें हो गई, लोग नहीं समझेंगे। यदि तुम्हारे घर पे कोई प्रधानमंत्री आ जाए और तुम प्रधानमंत्री से बात नहीं करो और प्रधानमंत्री के जो चपरासी हैं उनको तुम माला पहनाओ, उनको तुम मिठाई खिलाओ, उनका तुम पैर छुओ, हाथ जोड़ो, जो भी कुछ करो, तो तुम प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे हो क्या? है? भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, भगवान तुम्हारी जान है, भगवान तुम्हारी आत्मा है, भगवान तुम्हारे प्राण है, भगवान तुम्हारी चेतना है। भगवान तुम्हारे अंदर जो जिस रूप में बैठे हैं उस रूप को तो तुम जानना नहीं चाहते हो और अपनी अपनी कल्पना के देवी देवता बनाकर उनकी पूजा करे चले जा रहे हो। तो भगवान तुम्हें कैसे मिलेंगे? जन्म मरण में तो जाओगे ही जाओगे भैया। गीता खुद ही कह रही है। न तुम गीता की बात मानते हो, न तुम रामायण की बात मानते हो, न तुम उपनिषद की बात मानते हो, न तुम भागवत की बात मानते हो। तुम तो केवल तुम्हारे मन की बात मानते हो और वो तुम्हारा मन जो है ना, वो एक आफ्टर इफेक्ट है। तुम्हारी आत्मा होने के कारण ही तुम्हारे मन में वो चेतना है, नहीं तो तुम्हारे मन में कोई चेतना नहीं हो। जैसे सूरज के होने से मृग मरीचिका होती है और हिरण जो है वो पानी की तलाश में चमकती हुई रेत की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन वो नहीं जान पाता कि ये रेत है, पानी नहीं है, और दौड़ता दौड़ता मर जाता है। भोले बाबा ने बहुत प्यारी चीज कही। भोले बाबा ने कहा कि दर्पण भवन कुत्ता घुसा, दर्पण भवन कुत्ता घुसा, सब श्वान ही दिखलात है। निज रूप को लग भौंकता, निज रूप को लख भौंकता, और भौंकता मर जात है। ये संसार एक दर्पण का मकान है, ये दर्पण लगे हुए हैं इसमें, और तुम इसमें घुस जाते हो और अपने आप को देखकर अपने आप से लड़ते हो। तुम्हारे खुद के प्रोजेक्शन है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी नातेदारी, तुम्हारा संसार, तुम्हारा परिवार, ये तुम्हारा बनाया हुआ है। जिस माँ से तुम जन्म लेते हो वो तुम्हारी माँ हो जाती है। जो पिता तुम्हें जन्म देता है वो तुम्हारा पिता हो जाता है।
जिस पिता के भाई तुम्हारे चाचा हो जाते हैं, माँ की बहनें तुम्हारी मौसी हो जाती हैं, चाचा के लड़के तुम्हारे भाई हो जाते हैं, माँ मौसी के लड़के तुम्हारे भाई हो जाते हैं, मामा के लड़के तुम्हारे भाई हो जाते हैं। जहाँ तुम्हारी शादी होती है उस पत्नी के जो भाई होते हैं वो तुम्हारे साले हो जाते हैं, बहनें साली हो जाती हैं। बना लिए तुमने, हंसो मरो। साली बीमार हो गई साहब, गुलदस्ता लेके जा रहे हैं अस्पताल में। कोई फलाना आदमी की शादी हो रही है साहब, जा रहे हैं परिवार को लेके, गिफ्ट दे रहे हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसी गोरख धंधे में पूरा बचपन से लेके और मरने तक लग गए। लेकिन परमात्मा अंदर बैठा था, उसको देखा नहीं। अरे चपरासी भी नहीं है ये संसार के संबंध, तो भगवान के सामने चपरासी की भी हैसियत नहीं रख सकते। ये तो तुम्हारे सपने की माया है, तुमने कर ली। और अगर तुम परमात्मा में जाग जाओ, तुम्हारी साली में भी तुमको भगवान दिखेंगे, सास में भी दिखेंगे, ससुर में भी, माँ में, पिता में, भाई में, सब में भगवान ही भगवान दिखेंगे तुम्हें। जैसा गोरखनाथ जी ने कहा, जिधर भी देखूं जहां भी देखूं तू मुझको दिखा रहा है। गगन में तू है, पवन में तू है, हवा में झूला झूला रहा है। अरे परमात्मा को कब जानोगे रे भैया? काहे लगे हो अपनी अपनी कल्पना में मरने को, खटने को? गीता का श्लोक तुम्हें ये बता रहा है। भगवान कहते हैं भैया तुम जो यज्ञ वगैरह कर रहे हो ना, जो देवी देवता की पूजा कर रहे हो ना, ये देवी देवता खा नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं है, तो खाएंगे कहां से? इसका भोक्ता मैं हूं। अब मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे से नाराज मत होना, ये भगवान कह रहे हैं। ये देवी देवता के होने का खंडन भगवान स्वयं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वो कहते हैं मैं ही भोक्ता हूं। जिन देवी देवता को तुम खिलाओगे, मेरे को खिला रहे हो ऐसा मान लो। अब उनको क्या खिलाओगे? वो तो सारे जगत को खिलाते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि चूंकि मैं सब में मौजूद हूं, मैं सबका आत्मा हूं, रहा एक मैं ही में भरपूर, मैं ही सब में भरा हुआ हूं। तो जहां तुम जिसको भी सिर झुकाओगे तो मेरे को ही सिर झुका रहे हो, लेकिन तुम्हें मूर्ता बस तुम नहीं जानते कि मुझे सिर झुका रहे हो। तुम ये जानते हो कि मैं फलाने देवता को सिर झुका रहा हूं, तो उसका परिणाम भोगते हो तुम। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जितने भी यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, फलाना यज्ञ, छठचंडी यज्ञ, शेष चंडी यज्ञ, है ना, जितने भी यज्ञ होते हैं इनका केवल मैं ही भोगता हूं। ये यज्ञ में सब चीज आ गई। ये सुबह से शाम तक जो गरुड़ घंटी घुमा के जो भी कुछ तुम करते हो ना, वो सब यज्ञ में आ गया। क्योंकि सब जगह वो ही मौजूद है, इसलिए उसके भोक्ता तो वही हो, दूसरा भोक्ता है नहीं, क्योंकि दूसरा जिंदा आदमी है नहीं दुनिया में। कबीर साहब ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव। परमात्मा के अलावा सब कुछ मरा हुआ है, जड़ है, चेत। ये प्रकृति है, प्रकृति कभी जीवित नहीं होती। प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, प्रकृति में चेतना नहीं होती है। चेतना केवल चैतन्य परमात्मा में होती है। अरे इतनी सी छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो क्या करें? किधर तुम्हारा धर्म, तुम्हारी इस धार्मिक समझ को धिक्कार है? किधर ले जाए तुम्हारी धार्मिक समझ को? तुमको यह समझ में नहीं आता कि परमात्मा के अलावा कोई चेतन नहीं है। बनाए बैठे अपने कल्पना के हिसाब से तमाम, लेकिन आत्मा के रूप में भगवान बैठे, उनको कभी नहीं जानना। फिर क्या करेंगे हम, और क्या करेगा कोई सदगुरु? फिर तो एक ही उपाय बचता है कि जाओ भैया जन्म मरण में, हमें क्या करना है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता, उसके शिक्षक कहते बेटा पढ़ाई कर ले, तू कमजोर है ना। वो बच्चा टीवी देखता, नहीं पढ़ता है। मोबाइल पे लोगों से बातें करता रहता, नहीं पढ़ता है। अब उसके माँ बाप क्या करें? दीवार से सिर फोड़ ले क्या उसके लिए? और माँ बाप सोचते हैं कि पढ़ लिख कर बड़ा जेंटलमैन बन जाए, और वो नंबर 1 का रसिया है। उसको तो टीवी देखने में मजा आ रहा है, उसको तो मोबाइल पे दोस्तों से बात करने में मजा आ रहा है, उसको तो मोबाइल पे गेम खेलने में मजा आ रहा है। तो फिर माँ बाप को क्या करना? मारे या मोबाइल छीन ले? तो बच्चा गुस्सा करता है, गुस्सा करने कुछ कर ले, गड़बड़ कर ले। आप अखबारों में खबरें पढ़ते हो,
बेचारे माँ बाप डरते हैं कि बच्चा कुछ गड़बड़ न कर ले, तो बेचारे क्या करे माँ बाप, एक सीमा तक उससे बात करते हैं, उसको समझ नहीं आती है। यस्य नास्ते स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचना नाम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसी तरह से तुम्हारी स्थिति है। भगवान ने गीता में लिख दिया, भगवान ने उपनिषद में बोल दिया, भगवान ने रामायण में बोल दिया, भगवान ने भागवत में बोल दिया, लेकिन तुम्हारी मूर्ता इतनी गई गुजरी है कि तुम उनके उस ब्रह्म वाक्य जनार्दन को समझते नहीं हो। तुम तो क्या समझते हो कि ये यज्ञ हम कर देंगे तो हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। अरे बिना ज्ञान के कोई सुख शांति आई है कभी? यज्ञ करने से सुख शांति आती होती तो जो पंडित यज्ञ करा रहे हैं उनके घर में जाके देखो सुख शांति है क्या? पंडितान घोंदा घोंद कर रही है। सुदामा की पत्नी ने घोंदा घोंद करा सुदामा को कि जाओ कृष्ण भगवान के पास कुछ मांग के लाओ, भूखों मरे जा रहे हैं। पर इनका ये तो भूखे भी नहीं मर रहे हैं, इनकी 7 मंजिल इमारत भी बनी हुई है, तो भी पंडिता इनको घोंदा घोंद कर रही है और इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, ऐश। आप अच्छे बड़े बड़े पंडितों के पुरोहितों के घरों में जाके देख लो, उज्जैन में, हरिद्वार में, कहीं पर भी, गया में, ब्राह्मेश्वरम में, कहीं भी इनके पंडितों के घरों में जाके आप देख लो। और बद्रीनाथ केदारनाथ में तो जरूर जाके देख लेना, बद्रीनाथ केदारनाथ के पंडितों के घरों में जरूर जाके देख लेना, फिर बता देना इनके घरों का क्या माहौल है। तो भैया इनकी वजह से तुम परमात्मा से वंचित हो रहे हो। तुम्हें परमात्मा के ध्यान में उतरना चाहिए। जिससे वो बच्चा टीवी देखने में और मोबाइल पे गेम खेलने में, परीक्षा में नंबर नहीं ला पाया, ऐसे ही तुम भी इस परमात्मा की परीक्षा में नंबर नहीं ला पा रहे हो। तुम भी एक माया का गेम खेल रहे हो। और भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ करते हो तुम्हें पता नहीं है, वो उसका भोक्ता मैं ही हूं, मुझे मिलता है वो, क्योंकि वो एक ही तो चेतन है। ये बात पक्के से समझ लेना। परमात्मा के अलावा इस जगत में कोई जीवित नहीं है। तुम जिसको जीवित समझते हो वो जीवित नहीं है। उसका जीवित होना इसलिए है कि वो परमात्मा से टच हो गया है, उस चेतना उसमें संचारित हो गई है। तुम बल्ब को रोशन ना समझो। बल्ब तो इसलिए जल रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं तो मेन स्विच ऑफ करके देखो, जब जाने बल्ब जल जाए। समझोगे कब तुम्हारी अकल काम करेगी? कब ये तुम्हारी खोपड़ी में अकल में पड़े हुए पत्थर हटेंगे और कब तुम्हारे अंदर से अमृत का वो झरना बाहर निकलेगा जो कि परमात्मा को तुम दबाए बैठे हो इस मूढ़ता के कारण। जैसे उल्लू सूरज को नकार देते हैं, ऐसे परमात्मा को ना जानने वाले, यहां तक कि परमात्मा को नकारते नहीं, परमात्मा को गालियां भी दे देते हैं, लेकिन उनकी गालियां परमात्मा तक नहीं पहुंचती क्योंकि परमात्मा शब्द अतीत है। लेकिन हाँ, उनकी गाली उनको जरूर खा जाती है, उनकी गालियां उनको खा जाती है क्योंकि परमात्मा सबका साक्षी है, तो उसके हिसाब से उनका रूट तय हो जाता है। ऐसी जीवात्मा है ना, फिर जाती है अनंत काल तक नरकों में। नरक मतलब निम्न योनि, कुत्ता, भेड़िया, गधा, सुअर, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, सांप, इसमें जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वामी हूं, परंतु मेरे इस स्वामी पने को कोई जानता नहीं है। एक संत ने मुझे बहुत प्यारी सी बात कही। मैं कुल्लू मनाली के दौरे पे गया था बहुत वर्षों पहले। एक संत ने वहां एक अच्छा सा मंदिर बनाया भगवान का। वहां साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि बहुत कम शुल्क पे सब व्यवस्था की उन्होंने। जहाँ कुल्लू मनाली में बहुत महंगाई है, वहां उन्होंने बहुत कम में 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था की। जब मैं वहां गया तो मैंने उनसे एक बात कही कि प्रभु, मंदिर तो आपने बहुत अच्छा बनाया। पुरानी बात है, जब मुझे ज्ञान भी नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी ये मंदिर हमने नहीं बनाया,
ये मंदिर तो भगवान का है, ऐसा सोचना कि हमने बनाया है तो बड़ा पाप हो जाएगा। बात बहुत सही है। ये संसार भगवान का है, ये आपने नहीं बनाया। आप कुछ नहीं बना सकते। हाँ, आप परमात्मा के सुर में सुर मिला के गाओ तो ये संवेद गान बहुत अच्छा गा सकते हो, लेकिन आप कंसुरे बेसुरे हो चुके हो। आप उस गाने को बिगाड़ रहे हो, आप अपनी अपनी चला रहे हो, आप ना अपना अहंकार कर रहे हो। भगवान सबका स्वामी है, इस बात को स्वीकार करो। ये आश्रम, ये मकान, ये देश, ये पृथ्वी, इसके स्वामी आप नहीं हो। तो लोगों ने वोट दे दिया आपको, आप राष्ट्रपति बन गए। आप राष्ट्र के पति नहीं हो। आप अपनी पहले पत्नी के पति बन के बता दो, फिर राष्ट्र के पति बन के बता देना। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे को इतना ज्यादा अंदर से उद्वेलित कर देती है कि मौत मांगने लग जाते हो। कभी कभी भगवान से कहते हो, हे भगवान मर जाऊं तो अच्छा रहे। तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसी ऐसी बात कह देते हैं कि जीवन जीने का मोह खत्म हो जाता है तुम्हारा। तुम अपने पत्नी के पति नहीं बन पाए, तुम अपने मन के पति नहीं बन पाए, जो मन तुमको इधर उधर गिराता घुमाता रहता है, तो तुम करोड़ों लोगों के देश के पति बन कैसे सकते हो? मैं एक देश की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अरे कुछ बनो मत, क्योंकि तुम्हारी बनने की हैसियत नहीं है, क्योंकि तुम जड़ हो बिना परमात्मा के। तुम मुर्दे हो, मरे हुए हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, लोहा हो, लंगड़ हो, सात धातु हो, मल और मूत्र के थैले हो। अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं हो और तुमको एक तरफ रख दिया जाए तो 2-3 दिन में इतनी बुरी बदबू मारोगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। जो तुमको चूमा चाटी करते थे वो तुमसे सैकड़ों मीटर दूर भाग जाएंगे। इतना साफ देख रहे हो फिर भी नहीं समझते हो। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन आदमी समझता है कि मैं अमर हूं। और मरना तो है इस शरीर को तुम्हारे, लेकिन जब तक ये शरीर है तो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को क्यों नहीं जान लेते हो? क्योंकि फिर तो मर गए, फिर तो तुम्हारे काका जी भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जब तक जिंदा हो, जब तक जान है, तब तक उस सब जानों की जान को क्यों नहीं जान लेते हो? कबीर साहब ने कितनी प्यारी बातें कही। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में है वो, तेरी आत्मा है वो, तुम्हारी जान है वो, तुम्हारे प्राण है वो, तुम्हारी चेतना है वो। तुम उनको उपेक्षा करके, तुम उनका अपमान करके, तुम उनको ना जानते हुए तुम बाहर घूम रहे हो और अंदर के परमात्मा का अपमान कर रहे हो। अगर तुम अपनी पत्नी जो तुम्हारे घर में है उसका सम्मान ना कर और बाहर से कोई महिला को लाके और उसका सम्मान और उसके साथ व्यवहार करोगे, तुम्हारी पत्नी उठा के बेलन मारेगी या तलाक लेके चली जाएगी। परमात्मा के होने का तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है और परमात्मा तुम्हारे अंदर है और तुम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। उपनिषद कह रहे हैं, भागवत कह रही है, गीता कह रही है, पुराण कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। इसके बाद भी तुम इन सब के मुंह पर लात मार के और ऐसे अज्ञान में फंसे हुए हो, तो तुम्हारी बुद्धि को क्या कहें? बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि की। इसलिए भगवान ने गीता के इस 24वें श्लोक में 90 अध्याय में ये बात साफ कर दी है कि तुम जो भी कुछ करते हो, जितने भी यज्ञ करते हो, हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसका भोक्ता इसलिए मैं हूं कि मेरे अलावा कोई भोक्ता हो भी नहीं सकता। क्योंकि मरा हुआ आदमी, ये प्रकृति, पत्थर, कंकड़, ये भोक्ता थोड़े हो सकते हैं।
और कहने का तात्पर्य है कि भगवान भोक्ता भी नहीं है, किंतु वो तुम्हारे को समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं। उनको क्या जरूरत है भोक्ता भोक्ता की? जो चीज आकाश से तक लिप्त नहीं हो सकती वो तुम्हारे इस यज्ञों से कैसे लिप्त हो जाएगी? जो चीज तुम्हारे जो सत्य तुम्हारे जानने में, इंद्रियों के जानने में नहीं आ सकता, जो सत्य तुम्हारे 5 तत्वों से, 3 गुणों से न्यारा है, पूरी माया से न्यारा है, उसके लिए तुम माया के कर्म कांड करके कैसे ले जा सकते हो? खेलो खेलो खेलो, खेल खेलो, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, पत्ते की पुड़ी बनाते हैं, मिट्टी का हलवा बनाते हैं, गुड्डे गुड़ियों की शादी करते हैं। खेलो खेलो, गुड्डे गुड़ियों से खेलो, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा परिपक्वता नहीं आई है, तुम तत्व ज्ञान में नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम ज्ञानियों की बात सुनते नहीं हो, तुम गीता की बात सुनते नहीं हो, तुम उपनिषद की बात सुनते नहीं हो, तुम तो तुम्हारी पत्नी की बात सुनते हो। कहते हैं पत्नी में कितना बढ़िया गुरु भगवान स्वामी ज्ञानानंद जी ने कहा कि पैसों मेरो परम देवता, पैसा से बड़ा कोई देवता नहीं है। किसी व्यापारी के पास, कपड़े वाले किसी के पास दुनिया भर की आध्यात्मिक बातें सुनाओ, लेकिन वो कपड़े में 2 रुपए भी कम नहीं करेगा, और फोकड़ में रो, अपने बकवास करो उनके सामने। मुझे तो लगता है कि गीता के प्रवचन भी मैं काय को दे रहा हूँ, मुझे देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम लोगों में से मेरे प्रवचन सुन रहे होगे या समझ रहे होगे। उन्होंने कहा पैसा मेरा परम देवता, पैसा ही मेरा सबसे बड़ा देवता है, और पत्नी है गुरुदेव, और पत्नी उनकी गुरु महाराज है। पत्नी जो कहती है वो करते हैं। पत्नी, मेरे कई 2 शिष्य ऐसे रहे जिनकी पत्नियों ने कहा कि वहां मत जाना, नहीं आते, फिर वो पत्नी उनकी गुरु है, हमारे से भी बड़ी है उनकी पत्नी। पत्नी है गुरुदेव, और छोरा छोरी ठाकुर पूजा, और भगवान के मंदिर में से ठाकुर जी को नहलाते धुलाते हैं, उनको कब वस्त्र पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको इत्र फ्लेल लगाते हैं, उनको तैयार करते हैं। ऐसे छोरा छोरियों को सुबह ही नहलाएंगे धुलाएंगे, काजल लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, सिर के बाल ओछेंगे, उनका बस्ता खुद कंधे पर रखेंगे, उनको स्कूल छोड़ने जाएंगे, क्योंकि ये उनके देवी देवता हैं। छोरा छोरी ठाकुर पूजा, अब किसकी करूं मैं सेवा, कौन बचा? गुरु महाराज घर में ही है पत्नी के रूप में, और देवता, परम देवता सबसे बड़ा ब्रह्म उनका पैसा है। ऐसे मूढ़ लोगों के लिए कहा है ये श्लोक, ऐसे गधे लोगों के लिए कहा है श्लोक, समझे? ये जो परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, जो परमात्मा को के बारे में जानना भी नहीं चाहते, जिनको तो इंद्रियों के मजे चाहिए, ऐसे लोग जो यज्ञ और हवन करते हैं, उनको ऐसी स्थिति है कि किसी आदमी को यदि कोई दया करके थोड़े बहुत पैसे दे दे, तो वो उन पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, उन पैसों से वो जाकर गंदी वस्तुएं खाता है, और उन पैसों के द्वारा जाकर वो हथियार खरीद कर लोगों को मारता है। ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, ऐसे जो तत्व से नहीं जानते हैं, वो इस जीवन रूपी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। इस जीवन रूपी ऊर्जा में परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करके प्रकृति में गुल छर्रे उड़ाते हैं, इसलिए वो छर्रे होकर छर्रे इधर उधर बिखर जाते हैं। और फिर जाओ, बहुत सारी योनियां हैं, 84 लाख 83 लाख 99,999 योनियां हैं, उसमें उनको जाना होता है। भगवान यही कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, वो पुनर्जन्म को च्यवंती यानी नीचे गिर जाते हैं, च्यवंती यानी चूक जाते हैं। जैसे डाल का चूका बंदर, जैसे डाल पकड़ने के लिए बंदर कूदता है और डाल पकड़ में नहीं आए तो चट्टान पे गिरता है, खोपड़ी फट जाती है उसकी। ऐसे समय का चूका हुआ किसान, वर्षा का आगमन होता है,
तो किसान बो नहीं पाता है फसल समय पर, फिर वर्षा नहीं होती है, अंकुरन ठीक से होता नहीं है और उसका बीज भी जल जाता है और किसान कर्ज में दब जाता है। जैसे डाल का चूका बंदर, वर्षा का चूका किसान और समय का चूका विद्यार्थी, ऐसे ही जीवन के अवसर से चूका हुआ जीवात्मा ये च्यवंती यानी पतन को प्राप्त होते हैं। तुम लोग पतन को प्राप्त न हो, तुम लोग इस जीवन का सदुपयोग कर सको, तुम लोग इस जीवन में ध्यान के द्वारा परमात्मा को पा सको, इसके लिए मैं आप लोगों को रूखी तीखी बातें भी कहता हूं, आपको नींद से जगाता हूं, आपको सपनों से जगाता हूं, आपको परमात्मा के धरातल पे सत्य पर तत्व ज्ञान में खड़ा करने का प्रयास करता हूं। जिन लोगों को परमात्मा के ज्ञान की प्यास हो उन लोगों को खुला निमंत्रण है, वो आए और इस साक्षी के ध्यान को सीखें, जिससे तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, अपने अंदर मौजूद सच्चिदानंद परमात्मा को जान सकते हो। इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान की और गुरु महाराज की कृपा से हम ध्यान शिविर लगाते रहते हैं। जिनको ध्यान शिविर में आना हो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये जो वीडियो हैं ये YouTube पे अपलोड किए जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, आप इनको सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। हो सकता है ये मेरा झकझोरना, ये मेरा जगाना, ये मेरा पुकारना कोई सुन ले और परमात्मा के इस अमरत्व की अमरता के मार्ग पर, इस अमरता के ध्यान पर आरूढ़ हो जाए, आ जाए मेरे पास, तो इसका पुण्य आपको इतना अवश्य मिलेगा कि अगर आपने एक जिज्ञासु को सदगुरु के पास भेज दिया और उसने अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जैसे कहते हैं ना प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिलाने वालों को पैसे दे देते हैं कॉलेज वाले, ऐसे परमात्मा आपको मनुष्य का जन्म दे देगा दोबारा से, और आपके पास एक चांस और होगा अपने स्वयं के कल्याण के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए। शिवो शिवो।